बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो है आज का दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एंड डाउनवर्ड स्लोप इन डिफरेंस कर्व। आई विल रिपीट द टॉपिक monotonic preferences of the consumer and downward slope indifference curve. Now, monotonic preferences of the consumer is the basic assumption of indifference curve analysis. बेसिक assumption जो है indifference curve analysis का, ये monotonic preference जो है of the consumer, ये बेसिक assumption है indifference curve analysis के लिए. It means that the consumer prefers or such that greater consumption of a commodity always offers him a higher level of satisfaction. जो greater consumption of a commodity, जब एक commodity को ज्यादा से ज्यादा एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो it always offers him a higher level of satisfaction. It provides him a higher level of satisfaction. जो ज्यादा कमांडिटी, एक चीज जो ज्यादा वो कमांडिटी कंज्यूम करता है उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है कंज्यूमर की वो हायर होती जाती है. Implying that consumer is never oversupplied. कंज्यूमर कभी ओवर सप्लाइड नहीं होता. ओवर सप्लाइड मीन्स जितनी उसकी, जहां तक उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहती है वहां तक वो चीजें कंज्यूम करता है और उसके बाद वो चीजें लेना बंद करता है. जो ही कंज्यूमर जो चीज कंज्यूम करता है जब तक उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहती है तब तक वो चीजों को, कमोडिटीज को कंज्यूम करता है. Or that he never finds himself in a situation of negative marginal utility. वो कभी उस पोजीशन में नहीं जाता जहां नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है. जब मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम कहते हैं वाट सेटिस्फाइंग पावर, जब वो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी नेगेटिव हो जाती है उस पोजीशन पे कभी कंज्यूमर नहीं जाता. अब यहां एक एग्जांपल है, एग्जांपल के जरिए हम इसको मजीद क्लियर करने की कोशिश करेंगे. Let us assume that initially the consumer is buying. हम assume करेंगे मिसाल के तौर पर एक कंज्यूमर है, वो शुरू में 2 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस कंज्यूम करता है. एक कंज्यूमर है वो शुरू में 2 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंज जो है वो ले लेता है. अब उसकी इनकम लेवल जो है या परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाता है. पहले कंज्यूमर 2 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंज लेता है, उसके बाद उसकी इनकम जो है या परचेजिंग पावर जो है वो राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो क्या करता है, नाउ ही बाइज 3 एप्पल्स एंड 5. उसके बाद वो 3 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस खरीदता है. गोया कि सो दैट ही हैज 1 मोर एप्पल. यहां वो एक और एप्पल ले लेता है. पहले वो 2 एप्पल लेता था, अब जब इनकम इंक्रीज हुई वो 3 एप्पल लेता है अब यहां. लेकिन ऑरेंज पहले भी 5 लिए थे, अब वो भी 5, इस वक्त भी 5 ही हैं. इस वक्त भी इज द सेम एज बिफोर. अकॉर्डिंग टू द मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस मस्ट यील्ड हायर सेटिस्फेक्शन. जहां तक इस मोनोटोनिक प्रेफरेंस का ताल्लुक है, अब जब कंज्यूमर ने 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस लिए, इसका मतलब है 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है देन बिफोर. पहले के मुकाबले में, पहले वो 2 एप्पल लेता था एंड 5 ऑरेंज, उसके मुकाबले में अब वो 3 एप्पल्स और 5 ऑरेंज देता है. गोया कि इस वक्त उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो ज्यादा है. In case of satisfaction level should remain constant
ये सेटिस्फेक्शन लेवल जो है अगर ये अनचेंज्ड रहेगी, अनचेंज्ड कांस्टेंट रहेगी, तो क्या होगा, एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व, the consumption of oranges must reduce from 5 when the consumption of apple is increasing from 2 to 3. यहां ये कहता है कि अगर कंजप्शन लेवल जो है, सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कांस्टेंट रहेगी, एक कैरेक्टरिस्टिक इसका है, एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, जब वो कंज्यूम ज्यादा करता है, कंज्यूम्शन ऑफ ऑरेंज मस्ट रिड्यूस from 5 when the consumption of apples is increasing from 2 to 3. इस रूल के हिसाब से अगर कंज्यूमर एप्पल्स को 2 to 3 करता है, पहले 2 कंज्यूम कर, अब वो 3 करता है, तो यहां ये कहता है कि ऑरेंज लेवल जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। गोया कि ऑरेंज कितनी थी, वो पहले 5 लेता था, अब ये कहता है कि नहीं, ऑरेंज अब वो उसकी लेवल जो है कंजप्शन लेवल वो रिड्यूस कम हो जानी चाहिए। हमारे सामने एक फिगर दी हुई है, इस फिगर के जरिए हम मजीद इसको देखने की कोशिश करेंगे। फिगर 2 है, इट इज फिगर 2, दिस इज फिगर 2, इट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब हम एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे इट इज एप्पल्स, और y एक्सिस की तरफ जाएंगे इट इज ऑरेंजेस, एंड दिस इज इंडिफरेंस कर्व। तो यहां क्या क्या होता है, ऑन द इंटरवल व्हेन द कंजप्शन ऑफ एप्पल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 3, जब यहां पहले कंज्यूमर लेता था 2 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंज, ये पहली वाली बात है। उसके बाद जब उसकी इनकम इंक्रीज होती है या उसको मजीद वो एप्पल लेना चाहता है, तो यहां ये 3 एप्पल लेता है, गोया कि इंक्रीज एप्पल्स में हो जाएगा 1, इट मींस अब वो 3 एप्पल्स कंज्यूम करेगा। लेकिन यहां क्या होगा, ऑरेंज नीचे लेवल आएगी, दैट इज 3, ऑरेंज अब 3 लेगा। आई विल रिपीट इट, पहले वो कंज्यूम करता था 2 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस, लेकिन अब जब वो एप्पल एक इसमें ज्यादा लेता है, दैट इज 3, तो ऑरेंज लेवल जो है वो नीचे आ जाएगी, दैट इज 3। तो यहां 5 एंड 2, 3 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स। तो यहां आप देखेंगे एंड कंजप्शन ऑफ ऑरेंजेस फ्रॉम 5 to 3, 5 से नीचे 3 तक आ जाएगा। इट इज बिकॉज द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स की कंजप्शन जो है is negative related to consumption of good Y, increase in one implies decrease in other। गोया कि जब एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को ज्यादा लेगा तो इसका मतलब है दूसरी कमोडिटी में से उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उसमें से कम करना पड़ेगा। यही ये फिगर, यहाँ जो फिगर नंबर 2 है, इसी को हमने इस वक्त यहाँ किया, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की, that indifference curve tends to slopewards, ये नीचे की तरफ आ जाती है, slopewards की तरफ आ जाती है, और it shows a negative slope, ये negative slope दिखाती है। this is related to monotonic preferences of the consumer। तो अब थोड़ी सी हम बात करेंगे यहाँ, ये indifference curve slopes downwards और it shows a negative slope। यहाँ पहला हम इसमें क्या हमने ऑब्जर्व किया, पहली बात जो हमने ऑब्जर्व की, दैट इज सेटिस्फेक्शन लेवल एट ए, सेटिस्फेक्शन लेवल एट ए इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन लेवल एट बी। गोया कि जितनी सेटिस्फेक्शन लेवल एक कंज्यूमर को ए पे थी, उतनी ही सेटिस्फेक्शन उसको बी पे भी है, गोया कि बराबर है सेटिस्फेक्शन लेवल उसकी। दूसरा पॉइंट है बिटवीन ए टू बी, ए और बी के दरमियान कंजप्शन ऑफ ऑरेंजेस मस्ट रिड्यूस, कंजप्शन ऑफ ऑरेंज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, 5 से लेकर 3 तक आ जाता है, वेदर व्हेन द कंजप्शन ऑफ एप्पल इज इंक्रीजिंग। जब कंजप्शन ऑफ एप्पल 2 से 3 की तरफ इंक्रीज होता है तो लाजमी सी बात है ऑरेंज जो है वो पहले 5 कंज्यूम करता है,
अब उसको 3 कंज्यूम करने उसमें कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा उसमें उसकी कंजप्शन। नाउ तीसरा पॉइंट जो है, सिंस कंजप्शन ऑफ टू गुड्स ऑन द इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली, ये टू गुड जो है ऑरेंज एंड एप्पल्स और वी से एक्स एंड वाई, हाँ तो ये नेगेटिवली है और इनवर्सली रिलेटेड इंडिफरेंस टेंड्स टू स्लोपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आ जाती है ना। अगर हम इसी को स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो एल्जेब्रिक क्या कहते हैं हम एक्सप्रेशन, इसके जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। इट इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइड बाय change in x and y means these are commodities. Slope of indifference curve, it is change in commodity y over change in commodity x, that is equal to AB divided by BC is equal to minus 2 by 1 is equal to minus 2. Consumption of one additional unit of good x involves as sacrifices of 2 units of good y. Negative slope of indifference curve implies that it slopes downwards from left to right. यहाँ भी इसमें जैसे हमने वहां कहा, जो ही कंज्यूमर ने पहले वो कंज्यूम करता था 5 ऑरेंज एंड 2 एप्पल्स, उसके बाद जब उसने एप्पल एक को ज्यादा लेना पसंद किया, मीन्स वो 3 एप्पल्स कंज्यूम करेगा, लेकिन और रूल के हिसाब से मोनोटोनिक प्रेफरेंस जो है ऑफ द कंज्यूमर, इसके हिसाब से अब उसको लाजमी ऑरेंज में कमी करनी है, क्योंकि वो ज्यादा एप्पल लेना चाहता है। वही कि पहले ऑरेंज 5 लेता, अब उसको 3 ऑरेंज लेने हैं और यहाँ 3 एप्पल्स लेगा। तो ये सेटिस्फेक्शन लेवल है, लेवल जो है कंज्यूमर के लिए, दैट इज सेम बिटवीन ए एंड बी। थैंक यू।